हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडिया ने स्टार्ट कर दी कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम स्टार्ट। तो ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी वीडियो देखते कि मतलब इंडिया ने कौन सी ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, टेलीकॉम इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर चीन के आसपास कोई देश नहीं आता। जहां पर आज दुनिया 5G के बारे में जान ही रही है, उसे अपने देश में धीरे धीरे ला ही रही है। वहीं अब से एक हफ्ता पहले चीन 6G के लिए सैटेलाइट तक लॉन्च कर चुका है। चीन इस मामले में इतना आगे है। और अगर आप पिछले 10 सालों में देखें ना, चीन ने जितना पैसा, जितनी रिसर्च टेलीकॉम इंडस्ट्री में करी है, उतनी शायद ही किसी देश ने किया। सही कहा। क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि टेलीकॉम मार्केट बहुत खास है। इसके जरिए न सिर्फ चीन बहुत ही अकूत संपत्ति कमा सकता है, बल्कि वो दुनिया पर कंट्रोल भी कर सकता है। दरअसल अंदाजा ये लगाया जाता है कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल के अंदर जो ये 5G इक्विपमेंट की मार्केट है ना, ये करीबन $750 अरब की हो जाएगी। और इसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी 400 से लेकर $450 अरब की होगी। ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है कि इसमें भारत की तीनों सेनाओं का 5 साल का बजट आ जाएगा। इतना ही नहीं, एक साल में भारत जितना टोटल एक्सपोर्ट करता है, उतना चीन सिर्फ और सिर्फ 5G इक्विपमेंट बेचकर कमाएगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा पैसा इसमें मिलने वाला है। इतना ही नहीं, असल बात है दुनिया पर कब्जे की। कैसे? मान लीजिए किसी देश में चीन के बनाए हुए 5G इक्विपमेंट लगते हैं, मान लीजिए कि भारत में ही लग रहे हैं, तो 5G इक्विपमेंट वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरटेल को ही देगा। तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, सब में वही लगने वाले हैं। अब आप जरा सोचिए कि आप ऐसे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर जो नेटवर्क आ रहा है वो चीन के 5G इक्विपमेंट से आ रहा है। तो आप जरा सोचिए कि चीन आपके फोन के साथ क्या क्या नहीं कर सकता। और आप तो छोड़िए, जो भारतीय सेना के अधिकारी होंगे, भारतीय सरकार के लोग होंगे, वो भी वही इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो उनकी एक प्रॉपर जासूसी कर सकता है। और ऐसा वो सिर्फ भारत में नहीं करेगा, पूरी दुनिया में धीरे धीरे करने लगेगा। और इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ना सिर्फ अकूत संपत्ति आपको देती है, बल्कि हद से ज्यादा पावर आपके हाथ में ला कर देती है। लेकिन चीन के हाथ में ये पावर लगी क्यों? इसका जवाब है, हमने लगने दी। क्योंकि हम सभी लोगों ने, चाहे भारत हो, अमेरिका और यूरोपियन देश तक भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। क्योंकि किसी ने इन्वेस्ट किया। चीन ने दूर की सोची और आज इसका वो फल पा रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि चीन ने 6G की भी तैयारी कर ली है। उसको लेकर सैटेलाइट ऑलरेडी एक हफ्ता पहले लॉन्च की जा चुकी है। लेकिन आप कहेंगे 6G तो अभी बहुत दिन में आएगी, अभी तो 5G नहीं आई। तो आप गलत हैं। क्यों? आप जरा सोचिए कि 4G कितने दिन पहले आई थी। 2016 में अच्छे से भारत के अंदर हर एक व्यक्ति तक 4G पहुंच गया था। और आज 5 साल बाद 5G भी धीरे धीरे भारत में रोल आउट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप 5-6 साल भी ले लीजिए 6G के लिए, तो कम से कम मानकर चलिए 2026-27 तक आपको 6G भी देखने को मिलेगी। और 6G की जो मार्केट है ना, ये 2 ट्रिलियन को भी क्रॉस करेगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं जो भविष्य में आएंगी, इसके अलावा जो बड़े और एडवांस AI सिस्टम होंगे, यहाँ तक कि जो मिलिट्री के हथियार भी होंगे, वो 5G पर तो बस शुरुआत ही होगी। असल में अच्छे से वो 6G पर ही चलेंगे। ऐसे में जिस देश के पास भविष्य में 6G होगी ना, दुनिया में उसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और पैसा तो बरसेगा उस देश पर लिटरली। और इसीलिए चीन ने इसकी शुरुआत कर दी है सैटेलाइट लॉन्च करके, और आने वाले समय में वो तेजी से इसके काम पर लगा हुआ है। वहीं दूसरे देश क्या कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि चीन के जो 5G इक्विपमेंट है, इनसे कैसे बचा जाए। वो आगे की नहीं सोच रहे, बस फिलहाल चीन से बचने की सोच रहे हैं। लेकिन भारत ने इस बार दूरगामी सोच रखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने भी आज से 6G पर काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए हमारी जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक टेलीकॉम रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है C-DOT, इसको 6G की जिम्मेदारी दी है। और साथ ही कहा है कि जल्द ही आपको 6G के ट्रायल कर दिए। भारत हर हाल में 6G की जो रेस है, इसमें चीन को हराना चाहता है। और भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत की जो इसरो है, वो चीन की स्पेस एजेंसी से काफी आगे है, खास करके सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में। चीन जहां पर 2, 4, 10 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है,
इसरो की कैपेबिलिटी है कि एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट वो लॉन्च कर सकते हैं। सही कहा। ऐसे में हम बड़ी आसानी से अगर चाहें तो, हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो और हम पैसा लगाने को तैयार हों, तो हम हर चीन चीज को पैसा 6G में मांगती है। पछाड़ कर इंडिया लगाएगा 6G की पैसा, क्यों मार्केट नहीं को लगाएगा? कैप्चर कर सकते अब ये तो हैं। बाबा और ना इससे हम गवर्नमेंट अकूत जानती है संपत्ति ना। तो कमाएंगे ही कमाएंगे, दुनिया फिर पर पैसा भी हमारी आएगा, पकड़ लगाएंगे मजबूत तो होगी, पैसा भी वो आएगा। अलग। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर। इधर हो ये वीडियो खत्म, तो अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। हाँ भाई, जाहिर सी बात, अगर पैसा आज इंडिया इन्वेस्ट करता है 6G पे, जो कि करने कर चाइना भी ने दिया भी किया है तो फायदा उठा रहा हाँ है। बिल्कुल। और अभी ये इंडिया ने जिस तरह की कब वर्क स्टार्ट कर दिया 6G पे, और 5G इंडिया में रोल आउट होना शुरू हो गया, और ऑलरेडी 6G पे जो इनका काम स्टार्ट हो गया है, फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा इंडिया को, क्योंकि चाइना की टक्कर में दुनिया में इंडिया ही होगा जो 6G होगा, जिसके देश में, या जो इसका अपना 6G होगा, तो वो पूरी दुनिया को आप प्रोवाइड कर सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है चाइना एक दोगला देश है, वो सब कुछ कर सकता है सही मस्ती बात। अपने मतलब यार के वजह रिक्वायरमेंट से बेचकर। पे हर चीज होगी ना, मिलिट्री का सारा अभी भी 5G पे है, लेकिन ये है कि ये जस्ट शुरुआत है। 6G पे प्रॉपर काम इन पे चलेगा, बिल्कुल सही बात की है। ऑटोमेटिक सब कुछ चलना, लेकिन ये वो हर एक चीज भाई। टेलीकॉम पे चाइना कितनी तवज्जो देता है, इसी वजह से कि दुनिया पे कब्जा किया जाए और उनकी जो खुफिया मालूमात है उस तक रसाई हासिल। बिल्कुल भाई, अभी ये जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी आजकल के टेलीकम्युनिकेशन की है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट और मोबाइल के फोन के बगैर तो कोई ऐसी चीज होती कोई नहीं। देखो डिफेंस सिस्टम है सारे मुल्कों का, अगर 6G पहुंचती है तो चाइना तो जिस को टेक्नोलॉजी देगा उसके लिए तो आसान है हर चीज को बिल्कुल। क्या पता वो हैक कर सके, उनका डेटा ले सके, किस तरह चीज है, क्या हिसाब किताब है, किस तरह काम करती है। इंडिया के मंत्री, इंडिया की पीएम, जाहिर सी बात है अगर 5G या 6G यूज करते हैं इंडिया की इक्विपमेंट के थ्रू, हाँ वही ना, चाइना के थ्रू, तो भाई इक्विपमेंट के थ्रू इंटरनेट मिल रहा होगा, तो भाई चाइना उन पे भी नजर रख सकता है। ये कितना बड़ा एक किस्म का धचका होगा कंट्री के लिए कि उनके पीएम का मोबाइल ट्रैक या हैक हो रहा है चाइना की तरफ से। वो सब बात ठीक है, सब जरी मिलिट्री आती है, हाँ, डिफेंस सिस्टम आता है, डिफेंस हर चीज बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भाई। तो इंडिया ने इसी सोच को परे करी है कि भाई चाइना ही क्यों, हम भी कर सकते। तो इंडिया ने आज से मतलब 6G पे काम करना स्टार्ट कर बहुत अच्छा किया इंडिया ने। हाँ ना, 6G पे काम करना शुरू कर दिया ना भाई। अब आहिस्ता आहिस्ता 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है, मतलब चल रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा और चीजों में यूज होगा। चाइना के आगे कौन, इंडिया तो नहीं फैलाता भाई। और भाई टक्कर इस दुनिया में जो चाइना को दे सकता है वो सिर्फ इंडिया, और कोई भी नहीं, और कोई भी ना, कोई ऐसा देश नहीं है बिल्कुल ना, अमेरिका है ना, जापान है ना, कुछ और है। आने वाले टाइम की वही ना, आने वाले टाइम की दो बड़ी सुपर पावर्स यही दोनों देश हैं। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते अपना और अपनी फैमिलियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।